स्वयं शास्त्र पढ़ कर वेद लखोगे। आवागमन से ना छूट सकोगे। आवागमन से ना छूट भोजन गुरु बिना मुक्ति। उनका समझना महामूढ़ता
धन्य न होना महामूढ़ता है, धन्य न होना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है, वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। फिर ना समझना महामूढ़ता है, फिर ना समझना महामूढ़ता है। इसी प्रकार आंखें बंद रखें और इस बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए दृश्य से लौटाकर दृष्टा की ओर लाने के लिए अनात्मा से हटकर आत्मा की तरफ आने के लिए केवल नेत्रों को बंद कर दें। नेत्रों को बंद करने का मतलब है बाहर से हटाकर भीतर की ओर लौटा दें। अब बाहर जगत का कुछ भी मेरे लिए देखने योग्य नहीं है। सब कुछ देख डाला, छान डाला, घोट डाला, पी डाला, किंतु किंचित भी शांति नहीं। तो अब मन उधर न जाए, इसलिए अंतर्मुखी कर दें। अंदर की आंखें खोलें, बाहर से आंखें नीच लें, बंद कर लें, अंदर की तरफ आंखें खोलें कि कौन है जो देख रहा है, कौन है अंदर जो जान रहा है, कौन है अंदर जो अनुभव कर रहा है, वो कौन है जो निकल जाने पर आंखें खुली होकर भी नहीं दिखाई पड़ता, कान खुले होकर भी नहीं सुनाई पड़ता। वो कौन है जिसके न होने से, निकल जाने से कुछ पता नहीं चलता। उसे जानने के लिए बाहर जानना बंद कर दो, बाहर देखना बंद कर दो। सब तो देख डाला, क्या बाकी है? यहाँ वहाँ केवल श्वास को देखो। यह हमें नजदीक से मालूम पड़ता है कि यह वह वस्तु है जिसके होने से जीवन माना जाता है, इसके न होने से मृत्यु मानी जाती है। यही वो हमारे लिए वर्तमान में भगवान है, परमात्मा है। अभी अभी इसी में ही निष्ठा रखो। जो वास्तविक परमात्मा है, जो सत्य है, जो नित्य है, जो अखंड है, वो तो इसके पीछे है, जिसकी शक्ति से यह प्राण भीतर बाहर निरंतर होता रहता है, बिना हमारे प्रयास के हो रहा है, चल रहा है। इसमें हम कर्ता भाव नहीं जोड़ सकते। इस क्रिया का हम अपने को कर्ता नहीं कह सकते। रक्त बन रहा है, हम उस रक्त का
अपने को कर्ता नहीं बना सकते। भोजन पच रहा है, उसका हम अपने को कर्ता नहीं बना सकेंगे, क्योंकि ये काम हमारे हाथ में नहीं। रक्त शुद्धि हो रही है, उसका हम अपने को कर्ता नहीं बना सकते। ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, पंचभूतों के द्वारा हो रहा है, 3 गुणों के द्वारा हो रहा है। हम उसे केवल देख ही सकते हैं, जान ही सकते हैं, अनुभव ही कर सकते हैं। इससे अधिक हमारा और कुछ काम नहीं। बस देखो देखो और उसे देखो जो देखने को देख रहा है, देखने को भी जो देख रहा है कि ठीक दिख रहा है या कम दिख रहा है, इस देखने को भी जो देख रहा है उसे देखो। बस जानो, बस जानो, जानते रहो और उसे जानो जो इस जानने को और न जानने को भी जो जान रहा है। समझ को और समझ में न आने को भी जो समझ रहा है, जान रहा है, उसे जानो। अनुभव करो करो और अनुभव करते करते अनुभव में जो आ जाता है और अनुभव में जो नहीं आता है, उसको जो अनुभव कर रहा है कि कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है, उसको तुम जानो। द्वंद्वातीत है आप। आप में द्वंद्व नहीं है, आप निर्द्वंद है। जानना न जानना ये द्वंद्व है। अनुभव में आना, अनुभव में न आना ये द्वंद्व है। दिखाई पड़ना न दिखाई पड़ना ये द्वंद्व है। सुनाई पड़ना, ठीक न सुनाई पड़ना द्वंद्व है। इस समस्त द्वंद्व का जो प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश, वो निर्द्वंद है। उसको कोई नहीं देख पाएगा, उससे कोई नहीं जान पाएगा, उसका कोई अनुभव नहीं कर पाएगा। उसमें अपने को दृढ़ करना है। तो ये सांस की क्रिया जो चल रही है, बस इसके साथ इस चंचल मन को जोड़ दें। इस बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए बस इन श्वासों के साथ जोड़ दें। जैसे स्वामी भक्त कुत्ता मालिक के पीछे पीछे चलता है, ठीक इसी तरह ये मन प्राणों के पीछे चले। प्राण अंदर की तरफ जा रहे हैं, मन उनसे चिपटा हुआ अंदर की तरफ जा रहा है। जब प्राण बाहर की तरफ लौटते हैं तो मन भी उनके साथ साथ बाहर लौटता है। कोई भी श्वास छूटने ना पाए बिना जानकारी के, आपकी दृष्टि के। कोई श्वास भीतर बाहर ना हो, हर श्वास में लगा रहे मन। जैसे नोटों को गिनते हैं, चाहे वो 2000 का हो, 500 का हो,
या 500 रुपये का हो, कितने सावधानी से गिनते हैं कि कहीं एक नोट के साथ दूसरा नोट चिपक कर बिना गिनती के निकल ना जाए। ऐसे ही कोई श्वास बिना मन की दृष्टि के निकल ना पाए, हर श्वास पर दृष्टि बनी रहे। जैसे बड़ी फैक्ट्री में जहाँ हजारों लोग काम करते हैं, हर व्यक्ति को गेटकीपर चेक करता है, हर अंदर जाने वाले या बाहर आने वाले को बिना उसकी जानकारी के कोई निकल नहीं पाता है। ऐसे ही हर श्वास पर दृष्टि लगी रहे। क्या फल मिलेगा, क्या लाभ होगा? हर व्यक्ति तो लाभ को देखकर कर्म में प्रवृत्त होता है कि इसमें कितना लाभ है, इसमें कितना लाभ है। तो इन श्वासों के आने जाने पर दृष्टि रखने का अभूतपूर्व लाभ है। कभी किसी भी क्रिया से इतना लाभ नहीं मिला, चाहे वो अष्टांग योग हो, कि चाहे वो आपका भक्ति मार्ग हो, कि कर्म मार्ग हो, कि और कोई प्रकार का साधन सिद्धि मार्ग हो। ऐसा क्या लाभ है? क्योंकि हर कर्म में, हर क्रिया में कर्ता उपस्थित रहता है। बिना कर्ता के कर्म संभव ही नहीं है। हर छोटे से छोटा कर्म के बड़ा से बड़ा, हर कर्म में कर्ता उपस्थित रहता है। और कर्ता उपस्थित रहता है, इन्हें बंधन उपस्थित रहता है। चाहे वो योग हो कि यज्ञ हो कि भक्ति हो, जो भी कुछ भी होगा, बंधन उपस्थित रहेगा। कर्ता ही तो बंधन है, कर्ता होना ही तो बंधन है। तुम भक्ति के भी कर्ता बनो, ठीक है, चले जाओ भगवान के धाम में, उठा लो वहाँ की मस्ती को, आनंद को, चले जाओ तुम स्वर्ग में, उठा लो वहाँ की मस्ती को, भोग लो। लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारा पुण्य समाप्त नहीं होता है। पर कितना भी कमाया गया धन हो, एक दिन तो खत्म हो ही जाता है। कितना ही कमाया हुआ बल शक्ति हो, एक दिन तो वह शिथिल हो ही जाती है। तो स्वर्ग वाले भी लौटकर भिखारी बनकर जुआ खेलकर आ जाते हैं। स्वर्ग का, अप्सराओं का, उर्वशियों का भोग भोग कर, राजमहल, स्वर्ण महल, जो जो भी इच्छा थी सब भोग कर फिर वापस आ जाना है। वहाँ रहने को आपको नहीं दिया जाएगा, वो आपका परमानेंट स्थायी घर नहीं। सब भाग कर चले आ रहे हैं। कोरोना की वजह से, रिटायरमेंट होने की वजह से, निकाल दिए जाने की वजह से जितने दिन का वीसा था भोग लो, भाग कर आओ। तो हर कर्म में, चाहे वो भक्ति का हो कि ज्ञान का हो, कर्म हो, सब में कर्ता खड़ा रहता है। और कर्ता ही जहाँ है वहाँ भोक्तापना है, और जहाँ भोक्तापना है वहीं पर स्वर्ग और नरक है। और जहाँ स्वर्ग नरक है वहाँ पर फिर आना जाना है, और आना जाना जहाँ है वहाँ ही जन्म मरण है। पर ये श्वास की क्रिया के अंदर क्या बात है जो कर्म नहीं और क्रिया भी नहीं और कर्ता भी नहीं? ये कैसा? हाँ, यही अद्भुतपूर्व लाभ है। इन श्वासों को देखने मात्र से आप साक्षी रह जाते हैं, साक्षी रह जाते हैं।
करता नहीं रहते। करता तो तब हो कि मुझे ये अधिक मिले या मैं इसे करूं। श्वास में कोई नहीं अहंकार करता कि मैं श्वास लेता हूं। संसार में तो मैं कपड़े धो रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, हर क्रिया में कर्तापना है। लेकिन श्वास में कभी किसी का कर्तापन नहीं जुड़ता कि मैं श्वास ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, ले रहा हूं अंदर और कर रहा हूं बाहर। कोई भी विचार नहीं करता। और इसमें न राग है न द्वेष है। कोई राग भी नहीं करता कि ज्यादा से ज्यादा मैं भर लूं। जैसे कि व्यापारी ज्यादा से ज्यादा मैं स्टॉक कर लूं ताकि फिर मार्केट में जब कम मिलेगा तब मैं उसको ज्यादा दाम पर बेचूंगा। श्वास में ऐसा कोई लोग भी नहीं करते कि अधिक से अधिक श्वास भर लूं, अधिक से अधिक श्वास भरकर स्टॉक कर लूं ना। और ऐसा भी नहीं सोचते कि मेरा श्वास सब निकल जाए, मेरा श्वास सब निकल जाए, ये जल्दी जल्दी चला जाए। बिल्कुल विचार ही नहीं करते। ये क्रिया तो सहज हो रही है आपकी जन्म से मृत्यु तक, लेकिन आपका ध्यान इधर कभी हुआ नहीं और किसी गुरु ने आपको इधर जोड़ा नहीं। गुरु ने जोड़ा है तो भगवान ने जोड़ दिया है, ब्रह्मरंध्र में जोड़ दिया है, इन अंदर के षट चक्रों में जोड़ दिया है, कुंडलिनी जागृति में जोड़ दिया है, कोई जप में, कोई ध्यान में, कोई रूप में। पर इन सहज समाधि से आपको अपरिचित रखा। ये सहज समाधि है। कबीरदास जी कहते हैं साधो सहज समाधि भली। पर ये कैसे मिलेगी? गुरु कृपा जा दिन से जागे। ये गुरु की कृपा से ही जगती है। अपने प्राणायाम करने से, श्वास रोकने से, अपने साधन से ये नहीं होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और कुछ नहीं, गुरु कृपा। तो यह श्वासों की सहज जो क्रिया है, जिसमें कर्ता भाव कभी आता ही नहीं, जुड़ता ही नहीं, तो न राग होगा न द्वेष होगा। न श्वास से किसी को द्वेष है कि निकल जाए श्वास मेरे अंदर, कोई जरूरत नहीं, या अंदर ही रह जाए, बाहर निकलने न पाए, ऐसा भी नहीं। कितना आश्चर्य! ये क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है कि बिना हमारी चेष्टा के, बिना हमारे अहंकार के, और जन्म से मृत्यु तक हो रही। इस सहज क्रिया में मन कभी जुड़ा ही नहीं। तो आप जब भी समय पाए, बस केवल बैठ जाए जहाँ सुविधा है, सोफा सेट पर कमर टिका दे, कुर्सी पे बैठे, आसन पर बैठे, कोई स्थान का, कोई समय का, कोई मुद्रा का प्रतिबंध नहीं, सहज रूप में। ठीक है, सड़क पर चल रहे हैं तो चलते रहो, दुकान पर बैठे हैं तो ठीक है, लेन देन का व्यापार होता रहे, ऑफिस में बैठे हैं तो ठीक है, आप अपना काम करते रहें। और जब समय खाली मिले, चाहे 1 मिनट का, देख ले अंदर और बाहर हो रहा है, तो वो विश्राम का समय हो गया। वो इंटरवल आपके विश्राम का समय हो गया। आपने चाहे 1 सेकंड, 1 मिनट ही देख लिया उधर कि हाँ वो ठीक है। जिसे हम जेब में रुपया रखकर चलते हैं यात्रा में, तो बीच बीच में हम हाथ वहाँ पर पहुँचाते हैं, वो पॉकेट की तरफ
हाँ है, सुरक्षित है। किसी ने जेब काटा नहीं, खोया नहीं, चुराया नहीं। बस बीच बीच में उधर हाथ पहुंचा देते हैं और देख कर संतोष कर लेते हैं। बस ऐसे ही आप अपने ऑफिस में, दुकान में, काम में हो, उधर एक क्षण के लिए दृष्टि घुमा लिया करें। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, हो रहा है, क्रिया हो रही है। इसमें राग द्वेष नहीं होगा। और जब राग द्वेष नहीं तो कर्म नहीं, और कर्म नहीं तो फिर पुण्य पाप नहीं, और जब पुण्य पाप नहीं तो स्वर्ग नरक नहीं, और जब स्वर्ग नरक नहीं तो सुख दुख नहीं, और सुख दुख नहीं तो फिर आवागमन नहीं। ये सुख दुख भोग के लिए ही तो 84 में जाना पड़ता है। तो 5 मिनट के लिए, अब समय अधिक नहीं है, केवल श्वास को बस बैठ रहो, देखते रहो। अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पेट भर गया, फूल गया, और अब वो उठ रहा है, बाहर लौट रहा है, निकल गया, खाली हो गया पेट, अब फिर दिशा बदलकर अंदर आ रहा है। आप केवल जान रहे हैं। आपको इसके साथ कोई कुश्ती नहीं लड़ना है, कोई प्रकार की टकराहट इससे नहीं करना है, बस देखते रहो। सहज श्वास, न जल्दी जल्दी खींचे, न जल्दी जल्दी छोड़े, न भीतर रोके, न बाहर रोके, केवल देखें। अकर्म है, कोई कर्म नहीं है, आपको करना नहीं, आप इसके कर्ता नहीं, बस साक्षी, बस दृष्टा। बिना टेंशन के, बिना दबाव के, बिना चिंतित अवस्था के। देखते रहो, बस बादल आकाश में सरक रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। नदी का पानी बह रहा है, आप देख रहे हैं, निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं, कर्ता का अभिमान नहीं। ऐसे अपने इन प्राणों को देखते रहो, चल रहे हैं, कोई क्रिया का अभिमान नहीं। और इस 5 मिनट के ध्यान के बाद जब आँख खोलेंगे, उस वक्त पर जो आनंद प्रकट होगा, उस पर विचारना कि ये आनंद कहाँ से आ गया, मैंने तो कुछ किया नहीं। वो सहज आनंद होगा, सहजानंद, स्वरूप आनंद है वो, बिना विषय के, बिना किसी क्रिया के।
सब आनंद पराया है, सब आनंद पराया है। चाहे ध्यान का आनंद हो कि समाधि का आनंद हो कि विषय का आनंद हो कि स्त्री पुरुषों का कि रुपये पैसों का, सब पराया है। पर ये आनंद जो है ये स्वाभाविक है, स्वानंद है, अपने आप से है, अपने आप का है, अपने आप को है, किसी की अपेक्षा नहीं। बाहर का सुख अपेक्षाकृत है, पत्नी पास में हो, पति पास में हो, धन पास में हो, पुत्र पुत्री पास में हो, हमारे सब कुछ समीप हो। अगर दूर हो गया तो वो चला जाता है। यहाँ कोई संबंध नहीं पास और दूर का। डेढ़ सेकंड में श्वास अंदर यात्रा पूरी करता है, आधे सेकंड विश्राम करके दिशा बदलता है, फिर डेढ़ सेकंड में बाहर की यात्रा पूरी करता है, फिर आधे सेकंड विश्राम करता है। यह एक सहज प्रकृति क्रिया है। घड़ी लगाकर भी, कभी आँख खोलकर भी आप इसको अनुभव कर सकते हो। तो 4 सेकंड में एक श्वास प्रश्वास, 1 मिनट में 15 श्वास प्रश्वास, 1 घंटे में 900 श्वास प्रश्वास, 24 घंटे में 21,600 श्वास प्रश्वास होते रहते हैं। और इसी क्रम से पूरे जीवन में 93 करोड़ 66 लाख श्वास प्रश्वास होता है। योगियों ने, महर्षियों ने इसका गणित लगाया है। हमें उस गणित से कोई प्रयोजन नहीं, हमें तो बस देखना है। हम तो देखते हैं, देखते रहें जब तक समय है हमारे हाथ में। काम के समय काम करते रहें, कोई काम रोकने की जरूरत नहीं, कोई आसन लगाकर बैठने की जरूरत नहीं है। सुविधा, आसन लगाओ, लेट जाओ कुर्सी पर, कुछ रुकावट नहीं, बैठ जाओ। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव
बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन् त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन् त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन् श्रोताओं के रूप में विद्यमान सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में प्रणाम।